अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। अगर हम आधा मश्क नंबर 6 का पहला ही सवाल देखें तो वो कहता है कि दर्ज झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिन जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। यानी कि आप लोगों के पास नीचे इस तरह से MCQs दिए हुए हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है कि इन MCQs में से जो सही इसका जवाब है उसके गिर्द आपने दायरा लगाना है या फिर टिक का निशान लगाना है। तो चलें, सबसे पहला अगर हम देखें वो कहता है कि X महवर और Y महवर मुहद्ददाती मस्तवी को कितने हिस्सों में तकसीम करता है। तो इसके लिए हमें ना कि मुहद्ददाती मस्तवी को समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे ना कि मैं आप लोगों को ना कि मुहद्ददाती जो मस्तवी है उसको बना के दिखाता हूँ। मुहद्ददाती जो मस्तवी है वो हमारे पास ना कि इस तरह से ना कि 2 लाइनें लगाने से बनती है, यानी कि इस तरह से एक इस तरह से लाइन और एक इस तरह से। ये वाली जो लाइन होती है हमारे पास एक्स एक्सिस की होती है, इसे हम जमा का एक्स कहते हैं और इसे हम ना कि माइनस का एक्स कहते हैं। ये हमारे पास जमा का वाई होता है और नीचे हमारे पास माइनस का वाई होता है। अब ये देखें, ये जो 2 लाइनें हैं ये इस मुहद्ददाती मस्तवी को 4 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करती है। यानी कि ये हमारे पास पहला होता है रबा, ये दूसरा, ये हमारे पास तीसरा और ये चौथा। अगर वो हमसे पूछ रहा है कि मुहद्ददाती जो मस्तवी है, मुहद्ददाती मस्तवी में एक्स और वाई जो महवर हैं वो कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं, तो हमारा जवाब होना चाहिए 4। तो यहाँ पे हम निशान लगा देते हैं 4 पर। तो ये पहला जो हमारे पास MCQ था वो हल हो गया है। अब दूसरे में देखें, वो कहता है कि नुक्ता P जो हमारे पास है 4 व -4 ये कौन से रबा में वाक़या है। तो चलें मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। हमें कि उसने एक नुक्ता दिया है 4 व -4। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका जो कि पहला हमारे पास होता है ना वो x होता है और दूसरा हमारे पास y होता है। अब हमने ढूंढना है कि कौन सा हमारे पास ऐसा रबा है जिसमें हमारे पास पहले x आएगा और बाद में y, मसलन के पहले हमारे पास x जमा का आएगा और y माइनस का आएगा, क्योंकि ये माइनस का है। अगर हम पहले में देखें ना तो दोनों ही x और y जो हैं दोनों ही वो हमारे पास जमा किए हैं, तो ये तो नहीं हो सकता। दूसरे में अगर हम देखें तो ये पहला हमारे पास माइनस का है, यानी x माइनस का है और y जमा का है, तो हमें ये भी नहीं चाहिए। तो तीसरा देखें तो वो तो दोनों ही माइनस के हैं। अगर हम चौथा देखें ना तो x हमारे पास जमा का है जो कि ये दिया हुआ, और y जो है वो हमारे पास माइनस का है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फिर जवाब है ना वो इस रबा में आएगा, चौथे में। यहाँ पे x देखें जमा का है और y देखें तो माइनस का है। तो इसमें भी हमें पॉइंट में भी यही था कि x जमा का और y माइनस का है। तो चलें यहाँ पे कि जो चौथा है उसके ऊपर हमने निशान लगा देना है। अब उससे आगे चलिए, वो कहता है कि एक वेक्टर जिसकी अद्दी कीमत 1 हो उसको हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि ऐसा वेक्टर जिसकी अद्दी कीमत 1 हो, अगर हम इन चारों पे कि निगाह डालें तो मसावी वेक्टर है। पहले मसावी वेक्टर का मतलब होता है ये दोनों बराबर हों, तो उसने बराबर की तो बात नहीं की। मतवाजी वेक्टर वो एक दूसरे के मतवाजी होते हैं, तो इसने उसकी भी बात नहीं की। सिफर वेक्टर यानी कि वो 0 के बराबर हो, लेकिन इसने की है 1। जो 1 होता है वो हमारे पास यूनिट के बराबर होता है, यानी कि यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपने यूनिट वेक्टर पर निशान लगा देना है। तो इसी तरीके से अगर हम चौथा MCQ देखें ना तो हमारे पास है 3i जमा 4j, उसके गीत कि ये हमारे पास कि ये लगा हुआ है। इसका मतलब होता है अद्दी कीमत, या फिर इसको कि हम मकदार भी कह देते हैं। यानी कि इस वेक्टर की हमने अद्दी कीमत या फिर मकदार मालूम करनी है। तो यहाँ पे कि फिर हम लिख लेते हैं अद्दी कीमत या मकदार मालूम करने के लिए जो i के साथ अटैच होता है वो हमारे पास x के बराबर होता है, और जो j के साथ अटैच होता है वो हमारे पास कि y के बराबर होता है। यानी कि i जो हमारे पास कि ये x है वो 3 आ जाएगा और y हमारे पास 4 आ जाएगा। अब इसका जो फार्मूला होता है अद्दी कीमत या फिर आप लोग इसको मकदार कह लें, उसका होता है x की 2 जमा y की 2 उसका जज़र। अब x ये हमें दिया हुआ है, यानी x का मरबा जमा 4 यानी इसका मरबा, इन दोनों को हम जज़र लेंगे। तो 3 का मरबा यानी 3 3 9 हो जाएगा, 4 का मरबा यानी 4 4 16 हो जाएगा, और सारे का जज़र है। अब यहाँ पे मज़ीद हल करें, 16 और 9 हमारे पास 25 आ जाएगा, और ये 25 का जज़र है। जब हम 25 का जज़र लेंगे तो ये हमारे पास 5 के बराबर आ जाएगा। यानी कि इसकी जब हमने अद्दी कीमत या मकदार मालूम की तो वो हमारे पास कि 5 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे आपने 5 पे निशान लगा देना है। अब उससे आगे चलें, हमारे पास है जी a वेक्टर जो है वो बराबर है लैम्डा b के। तो A और B हैं, ये हमारे पास कि हमने जो सवालों में भी हमने किया था, जो एक्सरसाइज किए थे 6.2 के और 3 का भी एक सवाल आया था। तो जो हमारे पास मतवाजी वेक्टर होते हैं ना उसमें हमारे पास यही कंडीशन होती है कि A बराबर है लैम्डा B के। इसको मैं मज़ीद आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। लैम्डा से मुराद ये फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि एक वेक्टर है जी 3i
जमा 4j, और इसके आगे एक और वेक्टर हम ले लेते हैं, वो हमारे पास इस तरह से है 3i जमा 4j। अब अगर ये a है और ये हमारे पास ना कि इसको हम ना कि लैम्डा के बराबर लेंगे और ये b, क्योंकि ये दोनों ना के बराबर है, तो इस तरह की जब हमारे पास सिचुएशन होगी तो a और b जो हमारे पास वेक्टर होंगे वो मतवाजी वेक्टर होंगे। तो आपने इस b वाले मतवाजी पे निशान लगा देना है। अब आगे वो कह रहा है कि अगर o a आपके पास बराबर है a के और o b बराबर है b के, तो आप लोग a b जो वेक्टर है उसको मालूम करें। तो चलें a b जो फिर हमारे पास ना कि वेक्टर आ जाएगा, उसको ना कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ए बी जो वेक्टर वो फिर मेरे पास निकलेगा ओ बी माइनस ओ ए। अब अगर हम देखें ना तो ओ बी जो है वो हमारे पास बी के बराबर है, बी वेक्टर के बराबर है, और जो ओ ए है वो हमारे पास ए के बराबर है। तो यानी कि ए बी का जो फिर हमारे पास जवाब निकलेगा वो है बी माइनस ए। तो यहाँ पे हम ना देखते हैं कि b माइनस ए किधर है, तो उस पर निशान लगा लेते हैं। तो ये हमारे पे a वाला ऑप्शन b माइनस ए के बराबर है, तो ये आपने b माइनस ए के बराबर इसको कर देना है। आगे है जी ट्रांसलेशन, जो कहता है कि वो वेक्टर होता है वो आप लोगों के पास क्या ज़ाहिर करता है। ये सवाल हमने ना 6.3 एक्सरसाइज में ही किए थे, उसमें ना कि हमने ट्रांसलेशन वेक्टर के बारे में पढ़ा था। उसमें क्या था कि हम ना कि इस तरह से ग्राफ बनाते थे, उसमें फॉर एग्जाम्पल ना कि 3 पॉइंट्स दिए हैं इस तरीके से, उनसे हमारे पास मसलस बन रही है। तो वो ट्रांसलेशन एक वेक्टर दिया होता, तो वो क्या करता था, इसको ना कि मूव करवा के ना कि बिल्कुल इसी तरह की ना कि मुसल्लस इधर बना देता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांसलेशन वेक्टर है ना वो हमारे पास इनमें से जो चीज़ पैदा कर सकता है ना कि वो हरकत है, यानी कि मुसल्लस एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर गई है। अब नेक्स्ट है जी दो वेक्टर्स का हासिल जमा क्या होता है, यानी कि आप लोगों के पास कोई से दो वेक्टर्स हों, उनको जमा करें तो किसके बराबर आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास एक वेक्टर है जी 2i और एक वेक्टर है जी फॉर एग्जाम्पल 2j। इन दोनों को अगर आप लोग जमा करेंगे तो 2i जमा 2j आप लोगों के पास ना कि एक नया वेक्टर बन जाएगा, यानी कि दो वेक्टर्स हों उनको अगर आप लोग जमा करें तो आप लोगों के पास एक नया वेक्टर बन जाएगा। तो इसका मतलब है ये जो बी वाला ऑप्शन है ये आप लोगों के पास ठीक है। अब इसी का ना कि 9वां जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो है जी नुक्ता P उसने दिया है 3 व -2। वो कहता है कि इसका O के लिहाज से पोजीशन वेक्टर क्या निकलेगा, यानी कि P हमारे पास 3 व -2 है। ये यहाँ पे ना कि मैं लिख लेता हूँ कि एक पॉइंट है P, वो हमारे पास 3 व -2 है। अब उसका O के लिहाज से O जो हमारे पास ना कि एक पॉइंट होता है ना वो 0 व 0 होता है, यानी कि वो कहता है कि नुक्ता जो P का O के लिहाज से आपने पोजीशन वेक्टर मसलन बनाना है कि वो क्या होता है, यानी OP एक पोजीशन वेक्टर बनाना है। अब पोजीशन वेक्टर या इस तरह का वेक्टर मालूम करने के लिए ना कि हम फार्मूला जो इस्तेमाल करते हैं उसको हम ना कि यूज़ कर लेते हैं। उसमें हमारे पास आ जाता है जी x2 - x1 ये i के बराबर होता है। उसके बाद प्लस हमारे पास होता है y2 - y1 और ये हमारे पास ना कि j वेक्टर के बराबर होता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो पहले ना कि o है, यहाँ पे o है तो ये हमारे पास x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा। ये हमारे पास ना कि p दूसरे नंबर पर है तो इसका जो पहला होगा वो x2 हो जाएगा, जो दूसरा होगा वो y2 हो जाएगा। अब इनकी ना कीमतें हम दर्ज कर देते हैं। तो x2 में अगर आप लोग देखें तो आपके पास 3 है और x1 में देखें तो वो तो 0 है, तो ये हमारे पास i के बराबर हो गया। उसके बाद y2 में अगर आप लोग देखें तो y2 में आप लोगों के पास -2 है और y1 में देखें तो वो 0 है और ये आप लोगों के पास j के बराबर हो गया। 3 में से 0 निकालें यानी कि वो हमारे पास 3 ही आ जाएगा, 3i आ जाएगा जमा। अब नेक्स्ट देखें तो -2 और -0 ये -2 ही रहेगा। इस -2 को जब इस जमा के साथ ज़रब देंगे हमारे पास जवाब माइनस में आ जाएगा, यानी कि -2j। इस तरीके से आप लोगों के पास नया जो वेक्टर बन रहा है वो है जी 3i - 2j। ये अब हमने यहाँ से ढूंढना है 3i - 2j, ये इसका आंसर है, ये वाला जो है ये इसका आंसर है। अब इसी का अगर हम अगला जुज़ देखें वो कहता है कि नुक्ता P से मब्दा तक का वेक्टर आप लोग मालूम करना। नुक्ता P दे दिया आप लोगों को 3 व 4, यहाँ पे ना कि हम लिख लेते हैं कि P दे दिया 3 व 4। अब वो ये कह रहा है कि इससे आपने मब्दा हमारे पास O ही होता है, यानी कि इस तक ना कि आपने एक वेक्टर मालूम करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब आपने PO मालूम करना है, यानी यहाँ से यहाँ तक ना कि मालूम करना है। अब अगर हमने PO मालूम करना है तो इसका मतलब फार्मूला तो हमारे पास वही है x2 - x1
उसके हमारे पास आई के बराबर आ जाएगा जमा y2 माइनस y1, और ये हमारे पास ना कि j के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे हमें ना कि कीमतें चाहिए, तो ये p ये पहला वेक्टर है, तो ये हमारे पास सारी हो जाएंगी, ये x1 ये y1 हो जाएगी, ये हमारे पास x2 और ये y2 हो जाएगी। इस तरीके से अब इनकी ना कि हम कीमतें दर्ज कर देते हैं। तो x2 की अगर हम कीमत देखें तो वो 0 है, और x1 की कीमत देखें तो वो हमारे पास 3 है, और ये हमारे पास इस तरह से i में आ जाएगी। y2 की कीमत देखें तो वो हमारे पास 0 है, और y1 की कीमत देखें तो वो हमारे पास 4 है, और ये हमारे पास इस तरह से j में आ जाएगी। अब 0 में से 3 बस 0 माइनस 3 वो हमारे पास -3 ही रहेगा, क्योंकि माइनस ने तो कोई इम्पैक्ट नहीं डालना होता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से 0 माइनस 4 ये भी हमारे पास -4 ही रहेगा, और ये हमारे पास j में आ जाएगा, यानी -3i -4j इसका आंसर है। तो यहाँ से हम ढूंढते हैं -3i -4j, ये वाला जो है ये इसका हमारे पास आंसर है। तो इस तरीके से आपने सारे MCQs हल कर लेने हैं।